Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of information functions given to us. Here a list of all information functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस को यूज करेंगे. The first one is number. Is number is from the information function category. The second one is we will make use of double VLOOKUP from lookup and reference function category. And the third one is if function from logical function category. And this is part 1. आइएगा एक प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं इन 3 फंक्शंस को यूज करूंगा. यहाँ पर मुझे एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं. द फर्स्ट वन इज रोल नंबर, सेकेंड इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द थर्ड वन इज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स. मुझे इस एक्सेल शीट के अंदर एक रिक्वायरमेंट दी गई है, टाइप इधर द नेम आर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट टू फेच द मार्क्स. आप स्टूडेंट का नाम लिखिए या उसका रोल नंबर लिखिए और उसके मार्क्स सामने आ जाने चाहिए. तो मैं इस जगह के ऊपर स्टूडेंट के नाम को टाइप करूंगा या रोल नंबर को टाइप करूंगा और उसके मार्क्स मेरे को नीचे मिलने चाहिए. इन तीनों फंक्शन के सिंटैक्स को मैंने आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे दिया. सो मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम या रोल नंबर यहाँ पर टाइप करूं और उसके मार्क्स नीचे आ जाने चाहिए. इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का रोल नंबर लिख देता हूँ 101. मुझे 101 रोल नंबर के मार्क्स यहाँ पर चाहिए. इसके लिए मैं एक फंक्शन को यूज़ करूँगा. लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने इस नंबर के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इस नंबर पेरेंथेसिस स्टार्ट. इस नंबर फंक्शन के अंदर एक ही आर्गुमेंट है, दैट इज वैल्यू. मैंने वैल्यू के केस के अंदर 101 की वैल्यू दे दी विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर N2. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया कि यस 101 एक नंबर है. इस नंबर फंक्शन ने मुझे इस बात को बतला दिया कि आपने यहाँ पर एक नंबर एंटर किया है. अगर मैं इस नंबर को यहाँ से हटा दूँ और इसकी जगह मैं नाम दे दूँ नेहा, तो मुझे ये आंसर फॉल्स मिल गया. अगेन आई राइट द नंबर 101, तो ये मुझे आंसर ट्रू मिल गया. इसके नीचे वाले सेल के अंदर अब मुझे फंक्शन को लिखना है. दिस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इफ फंक्शन के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट. लॉजिकल टेस्ट के केस के अंदर मैं इस नंबर फंक्शन को ले रहा हूँ. इस नंबर पेरेंथेसिस स्टार्ट और इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा ऊपर वाले सेल की. लॉजिकल टेस्ट के अंदर देखो क्या ये नंबर है. यस ये नंबर है. अगर नंबर है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो. मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर VLOOKUP के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. VLOOKUP के अंदर हमारे पास द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को देखो जो N2 के अंदर दी गई है, कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे. इस वैल्यू को किस टेबल के अंदर देखना है, इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर देखो, G12 I7, कॉमा. द नेक्स्ट वन इज कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर के केस के अंदर इस टेबल में आप किस कॉलम से डेटा को फेच करना चाहते हैं, तो मैं मार्क्स के कॉलम से डेटा को निकालना चाहता हूँ. इस टेबल के अंदर मार्क्स थर्ड कॉलम है. रोल नंबर इज द फर्स्ट वन, नेम इज द सेकेंड वन एंड मार्क्स इज द थर्ड वन. सो आई राइट डाउन हियर 3, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज लुकअप. दिस इज ऑप्शनल, बट मुझे यहाँ पर ट्रू या फॉल्स के अंदर चूज करना है. आई वॉन्ट द एग्जैक्ट मैच. एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने फॉल्स के ऊपर क्लिक कर दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. ये यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देंगे इफ फंक्शन का ये ट्रू पार्ट यहाँ पर आया, कॉमा. अगर तो यहाँ पर नंबर है तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो
और अगर यहाँ पर नंबर नहीं है तो मैं एक और वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ, वी लुकअप। इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को कहाँ पर देखना है, इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर देखो। इस बारी मैंने टेबल H1 से I7 तक दी है, क्योंकि अगर नंबर है तो ये फर्स्ट पार्ट को टेकअप कर लेगा, और अगर ये नंबर नहीं है तो ये सेकंड पार्ट को टेकअप करेगा। सेकंड पार्ट के लिए मेरी टेबल का साइज ये नेम से शुरू होगा। सो यहाँ पर मेरे पास 2 कॉलम्स ही बच गए, नेम एंड मार्क्स। सो आई विल राइट डाउन कॉलम इंडेक्स नंबर इज 2, कॉमा, आई वांट द एग्जैक्ट मैच। इसके लिए मैंने फॉल्स दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये पेरेंथेसिस मैंने वी लुकअप का क्लोज किया है। एक पेरेंथेसिस मैं और दे रहा हूँ, ये मैंने इफ फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज किया। आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 101 है उसके 96 मार्क्स हैं। अगर मैं ये रोल नंबर चेंज करता हूँ, 101 की जगह 102 करता हूँ, उस केस के अंदर 102 के 94 मार्क्स हैं। मैं इसको 106 कर देता हूँ। 106 रोल नंबर के 86 मार्क्स हैं। ये तो जब मैं रोल नंबर टाइप करूँगा तो मार्क्स निकल के आ रहे हैं। अगर मैं इस रोल नंबर को यहाँ से हटा दूँ और मैं यहाँ पर नाम दे दूँ नेहा, सो नेहा के केस के अंदर मार्क्स आर 76। मैं यहाँ पर सुनील का नाम दे देता हूँ, सुनील के मार्क्स 86 है। स्टूडेंट अब आप यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर लिखिए या नाम लिखिए, आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। एक बार इस फंक्शन को मैं आपके सामने दोबारा से इंटरप्रेट कर देता हूँ। इफ़ इज नंबर N2, अगर N2 के अंदर नंबर है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, और अगर नंबर नहीं है तो सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। हमारे इस केस के अंदर यहाँ पर नंबर नहीं है बल्कि नेम है। जब नेम है तो सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया और सेकंड पार्ट के थ्रू ये 86 मार्क्स यहाँ पर निकल कर आ गए। जिस फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है मैं इसको आपको बेटर तरीके से दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस नंबर N2 को कंडीशन माना है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी प्रॉब्लम आपको इन तीनों फंक्शंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।